Good morning, students. This is Padman sir again in front of you, and here comes with your new video on the topic of your seventh chapter, that is more on paint, MS Paint. ओके, तो इस चैप्टर में मैंने आपको कल कुछ पिछली वीडियो में कुछ बातें आपको बताई थी, ठीक है। अब आज हम कुछ और नई चीज़ों के बारे में जानकारी लेंगे, ठीक है, कि किस तरह से कल मैंने आपको बताया था एडिंग अ टेक्स्ट, बट आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इरेज टूल से, ठीक है। कल मैंने आपको बताया था कि किस तरह से हम लोग अपनी ड्राइंग में टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आज हम आपको बताएंगे किस तरह से इरेज टूल वर्क करता है। इरेज टूल मतलब क्या होता है? इरेज मतलब इरेज़र। तो इरेज़र का काम हम लोग किस लिए करते हैं? जब हमारी कोई मिस्टेक हो जाती है तब हम लोग इरेज़र से उसको इरेज करके उसको सही कर लेते हैं। तो यहाँ पर इरेज़र का सेम वही, इरेज टूल का सेम वही वर्क है। जब हम लोग कोई चीज़ ड्रॉ करते हैं, इन दैट केस अगर हमसे कोई मिस्टेक हो जाती है तो हम उस मिस्टेक को सुधारने के लिए क्या करते हैं? इरेज़र टूल का यूज़ करते हैं। तो द इरेज़र टूल लुक लाइक दिस इज़ यूज टू इरेज एनी पार्ट ऑफ अ पिक्चर, यानी कि जब हमें पिक्चर का कोई हिस्सा जो कि गलत बन गया है तो उसको इरेज करना हो, तो इन दैट कंडीशन हम लोग इरेज़र टूल का यूज़ करते हैं। सिलेक्ट द इरेज़र टूल फ्रॉम द टूल ग्रुप, ठीक है। अब आपको इरेज़र टूल को सिलेक्ट कर लेना है। इसका चूज़ द साइज ऑफ द इरेज़र बाई क्लिकिंग ऑन द डिज़ायर ऑप्शन इन द साइज बटन मेन्यू जस्ट बिसाइड इट, ओके। अब आपको उसका साइज़ भी चूज़ कर लेना है, क्योंकि देखो इरेज़र छोटी भी होती है, बड़ी भी होती है। अब आपको अगर आपको बहुत बड़ा हिस्सा मिटाना है अगर अपनी पिक्चर का, तो आप बड़ी इरेज़र का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको छोटा सा हिस्सा मिटाना है पॉइंट साइज, तो आप उसके लिए छोटी इरेज़र का यूज़ कर सकते हैं, ओके। तो यहाँ पर दिया गया अ स्क्वायर विल appear in the drawing area. Hold down the left mouse button and move it on the area where you want it to erase, ठीक है। यानी कि जैसे ही आप इरेज़र टूल को चूज़ करेंगे तो आपको एक स्क्वायर टाइप का, जैसे ही आप माउस पॉइंटर को ड्राइंग एरिया में लेकर आएंगे तो माउस पॉइंटर एक वाइट कलर का स्क्वायर यानी कि वही इरेज़र टूल में चेंज हो जाएगा। इसके बाद आप जैसे ही लेफ़्ट माउस बटन को होल्ड करके उस इरेज़र को क्या करते हैं, हम लोग पेपर पर घिस के ही तो इरेज करते हैं। तो ऐसे ही जैसे जैसे हम उसको क्या करेंगे, जैसे जैसे हम लेफ़्ट माउस बटन को दबा करके होल्ड करके हम माउस को इधर उधर खिसकाएंगे, वैसे वैसे वो जो इरेज़र टूल होगा वो आपके पेंटिंग में जो जहाँ जहाँ मिस्टेक होंगी वो उस जगह को इरेज कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं ब्रश टूल पर, ठीक है। ब्रश टूल क्या है? तो ब्रश टूल इज़ यूज टू ड्रॉ ऑब्जेक्ट विद डिफरेंट काइंड ऑफ ब्रश, ओके। यानी कि ब्रश टूल, सीधी सी बात है, ब्रश टूल पेंटिंग में ब्रश का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि हम लोग इसी के ज़रिए अपनी पेंट में कलर फिल करते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ब्रश टूल से कलर फिल करने हैं तो आप ब्रश टूल से भर दीजिए, वरना आप और भी कई सारे ऐसे टूल्स हैं पेंट, MS पेंट में, आप उनके ज़रिए उनको ईजिली पेंट कर सकते हैं, मतलब उसमें कलर फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है टू यूज़ इट, सबसे पहले क्लिक ऑन द ब्रश ड्रॉप डाउन एरो, यानी कि आपको दिख रहा होगा, आपको इस तरह से ब्रश ड्रॉप डाउन एरो पे यहाँ पर क्लिक करना है, जो ये नीचे एरो दिख रहा है, ठीक है। आपको उस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद क्या है, सिलेक्ट एनी ब्रश टाइप फ्रॉम द लिस्ट ऑफ अवेलेबल ऑप्शन, यानी आप इसमें से इतने सारे ब्रश दिख रहे हैं, आपको जो भी पसंद आ रहा हो आप उनमें से कोई भी एक ब्रश को चुन सकते हैं। अगर आपको पतला ब्रश चाहिए तो आप पतला यूज़ कर सकते हैं, मोटा ब्रश चाहिए तो आप मोटा ब्रश यूज़ कर सकते हैं। आपकी जिस प्रकार की पेंटिंग, जैसा ब्रश आपको चाहिए आप वैसा ब्रश यूज़ कर सकते हैं। सिलेक्ट एनी कलर फ्रॉम द कलर ग्रुप, अब कलर प्लेट जो होता है या कलर ग्रुप जो है वहाँ से आप एक कलर को चूज़ कर लीजिए, क्योंकि आपको वही कलर तो उसमें अपनी पेंटिंग में फिल करना है। इसको बाद मूव द पॉइंटर टू द ड्राइंग एरिया, अब आप फिर से अपने पॉइंटर को उस वाइट ड्राइंग एरिया में लेकर आइए। आप पाएंगे क्या कि आपका जो माउस पॉइंटर है वो एक ब्रश के आकार में चेंज हो गया होगा। इसके बाद प्रेस एंड होल्ड डाउन द लेफ्ट माउस बटन एंड ड्रैग द माउस टू द ड्रॉ डिफरेंट लाइन। अब देखिए इन्होंने कितनी सुंदर सुंदर लाइनें यहाँ पर बनाई हैं, ऐसे आप लोग भी ब्रश के ज़रिए कई सारी लाइनें बना सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट।
सो द नेक्स्ट क्या है, यूजिंग एयर ब्रश। अब एयर ब्रश क्या है, अब ये भी तो पता होना चाहिए कि यूजिंग एयर ब्रश क्या चीज़ है। तो एयर ब्रश टूल इज़ यूज टू स्प्रे कलर ऑन द ड्राइंग एरिया। सिलेक्ट एनी कलर फ्रॉम द कलर को। ठीक है, यानी कि जो एयर ब्रश जो होता है वो बेसिकली एक स्प्रे टूल होता है, स्प्रे कलर, यानी कि आप उसके ज़रिए अपने पेंटिंग पर स्प्रे कर सकते हैं, तो स्प्रे वाला इफेक्ट आएगा उस पर। ठीक है, तो अब सबसे पहले आप उसको चूज़ कर लीजिए एयर ब्रश को। अब इसके बाद सिलेक्ट एनी कलर फ्रॉम द कलर बुक। फिर से अब आप कलर प्लेट में जाकर कोई भी कलर एक चूज़ कर लीजिए, जो भी कलर आपको करना हो। नाउ क्लिक ऑन द ब्रश ड्रॉप डाउन एरो एंड सिलेक्ट द एयर ब्रश ऑप्शन। एयर ब्रश ऑप्शन तो हम लोगों ने पहले चूज़ कर ही लिया था। ठीक है, एयर ब्रश ऑप्शन चूज़ करने के बाद सेलेक्ट द डिज़ायर्ड स्प्रे साइज़ फ्रॉम द साइज़ बटन। अब आपको भाई देखो ऐसा होता है कि जो स्प्रे पेंट होती है वो तो पूरे एरिया में फैल जाती है, तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपको मतलब कम एरिया में फैलाना है या ज़्यादा एरिया में फैलाना है, तो आपको उसका साइज़ भी सिलेक्ट करना होगा। जैसे ही आप साइज़ सिलेक्ट कर लेंगे, मूव द माउस पॉइंटर टू द ड्राइंग एरिया। फिर से आपको अपना माउस पॉइंटर ड्राइंग एरिया में लेकर आना है। जैसे ही आप पॉइंटर माउस के जो पॉइंटर को आप ड्राइंग एरिया में लेकर आएंगे, वो फिर से ब्रश में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आपको जहाँ जहाँ आपको कलर भरना है वहाँ आप लेफ़्ट माउस बटन को दबाइए और आप पाएंगे कि वहाँ पर वो कलर फिल हो गया होगा। नाउ क्लिक द माउस बटन ऑन द एरिया वेयर यू वांट टू स्प्रे द कलर। जहाँ जहाँ आपको भरना है कलर वहाँ लेफ़्ट माउस बटन दबाइए और वहाँ आपका कलर फिल होता जाएगा। ठीक है, अब सेविंग द ड्राइंग, यानी कि अब देखो जब हम लोग इतनी मेहनत से हम लोगों ने ड्राइंग बनाई, अब ड्राइंग को सेव भी तो करना है। तो सेव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट टू सेव योर वर्क एट शॉर्ट इंटरवल सो दैट यू डजंट लॉस इट इन केस ऑफ पावर फेलियर। देखो ऐसा होता है कि आप जब भी कोई काम स्टार्ट करें तो उस काम को स्टार्ट करते ही उसको सेव करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि मान लो आपने पूरा काम कर लिया और आपने अपनी फ़ाइल को सेव नहीं किया। इन दैट केस क्या होगा, अगर मान लो बाई चांस लाइट चली जाए तो क्या होगा, आपका सारा डाटा लॉस हो जाएगा। यानी आपने जो भी पेंटिंग बनाई होगी वो तो सारी की सारी क्या होगी, इरेज हो जाएगी। तो ऐसा ना हो तो बीच बीच में उसको सेव करते रहें। तो सेव करने के लिए देखो यहाँ प्रोसीजर बताया गया कि क्या प्रोसीजर है, क्या स्टेप्स हैं जिसके ज़रिए आप अपने उस ड्राइंग को, अपनी उस वर्क को सेव कर सकते हैं। क्लिक ऑन द पेंट बटन एंड सेलेक्ट द सेव ऑप्शन। द सेव एज विंडो अपीयर इन फ्रंट ऑफ यू इन अ पॉपअप स्टाइल। ठीक है, अब आपको वहाँ से सबसे ऊपर एक जगह फाइल टैब दिखाई देगा, आपको उस फाइल टैब पर क्लिक करना है, या पेंट बटन दिखाई देगा, पेंट बटन पर क्लिक करके आप जैसे ही उसमें ड्रॉप डाउन मेन्यू आएगी तो ड्रॉप डाउन मेन्यू में आपसे सेव ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना। तो सेव एज डायलॉग बॉक्स इस तरह का, जैसे यहाँ पर आपको स्क्रीन में दिख रहा है, ये देखो ऐसा बनकर आ जाएगा। अब यहाँ देखिए ये फाइल नेम दिया गया है, वेट अ मिनट, यहाँ ये देखिए ये फाइल नेम दिया गया है और यहाँ पर नीचे सेव का बटन दिया है ब्लू कलर से। तो आपको फाइल नेम में यहाँ देखो पिक्चर लिखा हुआ है, तो आपको पिक्चर की जगह पर अपना जो भी फाइल का नेम आप लिखना चाहते हैं वो फाइल नेम आप यहाँ पर लिख दीजिए। इसके बाद जैसे ही आप फाइल का नेम डाल दें, आप सेव बटन पर क्लिक कर दीजिए और आप पाएंगे कि आपकी जो फाइल है वो सेव हो गई है। ठीक है, और एक और तरीका है, बहुत ही इम्पोर्टेंट तरीका है और बहुत शॉर्टकट है, जिसके ज़रिए आप इजीली अपनी फ़ाइल को सेव कर पाएंगे। वह तरीका ये है कि आप कीबोर्ड पर कंट्रोल, एक CTRL की होगी और एक S की होगी। ठीक है, ABCD वाली S, तो आपको कंट्रोल प्लस S की का कॉम्बिनेशन दबा देना है और आपके सामने इसी तरह की ये वाली विंडो डायरेक्ट खुल करके आ जाएगी। आपको बस उसमें फाइल नेम लिखना है और सेव बटन पर क्लिक करना है। सेव बटन पर क्लिक नहीं भी करना चाहते हैं तो आप एंटर बटन पर दबा क्लिक कर दीजिए, तो एंटर बटन आप कीबोर्ड पर जैसे दबाएंगे आपकी फ़ाइल सेव हो जाएगी। इसके बाद अगर लाइट जाती भी है या किसी कारणवश आपका कंप्यूटर प्रॉब्लम करता भी है, तब भी आपका डाटा उसमें सेव रहेगा। ठीक है, और बीच बीच में जैसे जैसे आप अपनी पेंटिंग कंप्लीट करते जाएं तो वैसे वैसे आप उसको एक बार उसमें
कंट्रोल प्लस एस की ज़रूर दबाएं। मान लो जैसे आपने 1 मिनट तक पेंटिंग या 2 मिनट आपने पेंटिंग की, 2 मिनट बाद आपने कंट्रोल प्लस एस की दबा देनी है। इससे क्या होगा कि जो आपने उसमें नया एडिशन किया होगा पेंटिंग में, सपोज जैसे पहले आपने चेहरा बनाया तो चेहरा आपने उसको सेव कर दिया, अब आपने आँख नाक कान बनाए तो अब आँख नाक कान बने तो वो सेव नहीं हुए, तो उसको सेव करने के लिए ये एडिशन ऑफ डाटा है जो आपने अब ऐड किया है उस चेहरे में। तो अब क्या करेंगे, अब आप उसको ऐड करने के लिए आपको सिर्फ कुछ नहीं करना, कंट्रोल प्लस एस की दबा देना है। जैसे ही आप दबाएंगे आपका वो जो नाक कान और आँखें होंगी वो तीनों चीज़ें सेव हो जाएंगी उसी के साथ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई थिंक दिस इज़ इनफ फॉर टुडे, बट अगेन एंड अगेन बार बार मैं एक ही बात दोहराता हूँ, कहता हूँ कि अगर अभी तक आप नए हैं मेरे चैनल पर और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर का बटन होगा सब्सक्राइब का, उसको दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसी के बगल में बेल आइकन होगी, उसको प्रेस करके ऑल को सिलेक्ट कर लें ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। कई सारे बच्चे कहते हैं सर आप वीडियोज़ नहीं डालते, वीडियोज़ डालें कहाँ से, मैं तो डेली डाल रहा हूँ, पर आपको मिले कैसे जब आपने नोटिफिकेशन बेल आइकन ही नहीं दबाई। तो जा कर के बेल आइकन जरूर दबाएं। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टे ट्यून्ड विद मी ऑन माय चैनल। गुड बाय स्टूडेंट्स।